हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोगों का 28 फरवरी को जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी, मतलब फुल टू तैयारी होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, सवाल बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में कई बार इसमें से पूछे जाने वाले सवाल है, तो चलिए एक भी सवाल मिस नहीं कीजिएगा, हर एक को देख लीजिए। ठीक है, और चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लाइव क्लास जो होगा शाम को 7 बजे, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया पोएम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, आइस एंड फायर, बोथ, एक और दो, दोनों की, नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो भी लिखा था एंड आइस एंड फायर भी लिखा था। ठीक है, तो इसका इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थिप्स स्टोरी। थिप्स स्टोरी में अनिल क्या रहता है? तो अनिल एक रेसलर रहता है, मैगजीन राइटर रहता है, एक लॉक मेकर ताला बनाने वाला रहता है, कि एक साइंटिस्ट रहता है। आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, द थिप्स स्टोरी में जो अनिल रहता है ना, वो मैगजीन का राइटर रहता है, मैगजीन राइटर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द स्टोरी द थिप्स स्टोरी। थिप्स स्टोरी किसने लिखा था? रस्किन बॉन्ड ने, ओ हेनरी ने, एच जी वेल्स की, के अब्बास। तो देखिए स्टोरी, थिप्स स्टोरी, भाई जो चोरी करता है क्या बोलता है उसको? गाली देता है रस्कल। तो रस्कल से रस्किन याद रखिए, एक ट्रिक है। बाकी एक ट्रिक का अलग से वीडियो आएगा, जरूर उसको देख लीजिएगा। तो रस्किन बॉन्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ये फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब होता है ना कि भाई हाथ साफ कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? खाना बनाना, कुकिंग, बोरोइंग मनी, रॉबिंग, की ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब रॉबिंग, की भाई पूरा पूरी चोरी कर लिया, उसका पैसा ले लिया। तो 4 का सी रॉबिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा में से कौन सा पोएम लिखा गया है? तो अभी आपको बताएं, फायर एंड आइस लिखा गया है ना, तो फायर एंड आइस का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल। ठीक है, किस वजह से जो चोर है ना अनिल के पास वापस आ जाता है? अनिल्स ऑनेस्टी, उसका ईमानदारी को देख के, हिज गिल्टी फीलिंग, उसे भाई गिल्टी फील हो रहा था अनिल के पास चोरी करके, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सबसे पहली बात, अनिल बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था, ठीक है, ईमानदार था, और अनिल उस पर विश्वास भी करता था। हिज गिल्टी फीलिंग, और ये सब के कारण उसे क्या गिल्टी फीलिंग हो रहा था कि भाई जो मुझ पर इतना विश्वास करता था, जो मुझे सिखाना चाह रहा था, ठीक है, मैं उसके साथ चोरी कर लिया, उसके पास चोरी कर लिया, उसे गिल्टी फील होने लगा। तो फिर वो रात भर बारिश में भीगा और सुबह वो आ गया। ठीक है, तो ये और भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट वर्क डिड द थिप डू फॉर अनिल। जो चोर रहता है ना अनिल के लिए क्या काम करता था? द थिप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, द थिप यूज टू गो टू मार्केट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए जो चोर है ना ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था, ठीक है, वो अनिल के लिए चाय करता था, खाना वाना करता था, वही जला देता था, इसलिए अनिल मना कर देता था वही खाना मत बनाना। एक बार देखा था खाना बनाने के बाद अनिल खा नहीं पाया था, तो बोले तुम खाना मत बनाना, बस चाय बना देना और बाजार से जाकर सब्जी पाती ले आना। यानी द thief used to make tea for Anil and the thief used to go to market. That is option A and B is the right answer. Next question, who does I refer to the story the thief's story? Who does I refer? यानी जो थिप्स स्टोरी है ना, इसमें आई करके जो कहा गया, आई मतलब मैं मतलब भाई जो कहानी का वर्णन करता है, कहानी जो वर्णन कर रहा है, कहानी का वर्णन कौन कर रहा है? अनिल कर रहा है, रस्किन बॉन्ड कर रहा है, हरी सिंह कर रहा है, कि नॉन ऑफ दिस? तो हरी सिंह कर रहा है। ठीक है, हरी सिंह मतलब जो चोर है ना वही कर रहा है, आई चोर खुद कह रहा है अपना कहानी, तो यहाँ पर हरी सिंह हो जाएगा। चोर का नाम रहता है हरी सिंह, याद रखिएगा, चोर का नाम क्या रहता है? हरी सिंह। इन द थिप स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। बोल रहा है जो थिप स्टोरी में अनिल क्या कर रहा होता है जब बॉय मतलब वो लड़का हरी सिंह जो जब उससे मिलता है, तो अनिल उस वक्त क्या कर रहा होता है? तो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। क्या कर रहा था? वाचिंग ए रेसलिंग मैच। जब अनिल उससे मिलता है, अनिल के पास उसके पास काम मांगने आता है, तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। हाउ ऑब्टेन डिड द बॉय चेंज हिज नेम। ठीक है, यानी जो लड़का था अनिल, जो चोर था हरी सिंह, वो क्या बदल लेता था? ठीक है, चेंज हिज द थिप्स, कितना दिन में अपना नाम बदल लेता था? तो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो एवरी मंथ, हर एक महीना अपना नाम बदल बदल के चोरी करता था वो। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल मॉडल गिवन इन द ब्रैकेट्स। मॉडल एग्जाम में आना ही आना है, मॉडल पे एक स्पेशल वीडियो भी आएगा, उसको देख लेना। सबसे पहला है द बॉयज डैश ओबे देयर टीचर्स। बच्चों को, लड़कों को क्या अपने टीचर की बात माननी चाहिए, ठीक है, उसके आगे का पालन करना चाहिए, जरूरी है ना, तो बहुत जरूरी जो होता है उसको बोलते हैं मस्ट। यहाँ पर हो रहा जाएगा मस्ट, क्लियर है, मस्ट हो जाएगा। मोना डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मोना 5 लैंग्वेजेस में बोल सकता है।
ठीक है। तो ये उसकी क्षमता है भाई, जब किसी क्षमता का पावर का बात आता है तो वहां लगा देता है कैन, तो यहाँ हो जाएगा कैन। क्लियर है। अगला हो गया लेबर हार्ड सो दैट यू डैश पास। भाई जब भी पास फेल वाला बात होता है ना, याद रखना वहां पर मे वाला बात आता जाता है। ठीक है, कि भाई मेहनत करो ताकि तुम पास हो जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाए यू मे पास। जब पास वाला जब भी बात होगा याद रखना वहां मे लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल। तो सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल। ठीक है, कैन हो जाएगा ना, क्योंकि क्षमता देखा दोनों अच्छे से डांस कर सकते थे, कैन। डैश गॉड ब्लेस यू, जब भी भगवान का बात आएगा तो भाई मे सबसे पहले आएगा। क्लियर है, मे याद रखना। नेक्स्ट है यू डैश पे द टैक्सेस। ठीक है, यू डैश कौन कहाँ लगता है एक अलग से वीडियो आएगा। मॉडल वर्ब, और मॉडल भाई सबसे आसान है और 3 नंबर सीधा पॉकेट में आपका घुसा देगा। मॉडल इतना आसान है और 3 नंबर आपका पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है, चलो। यू डैश पे द टैक्सेस, यू मस्ट नीड कैन कुड, तो यू मस्ट पे द टैक्सेस क्या हो जाए मस्ट पे द टैक्सेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे अच्छे देख लेते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था, जो यंग सीगल मतलब जो पक्षी रहती है ना, वो उड़ने से क्यों डरती है। ठीक है, अफेयर्ड टू फ्लाई, डर क्यों था उसे उड़ान भरने से। तो द यंग सीगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। भाई चैप्टर का भी नाम फर्स्ट फ्लाइट है, कहानी का भी जो कविता है उसका नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है, और उसके अलावा ये उसका सच में फर्स्ट फ्लाइट रहता है, ये पहली उड़ान रहता है ना। तो द यंग सीगल वाज अफेयर्ड मतलब उसे डर रहता है, क्यों, टू फ्लाई, किस लिए, उड़ने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, ये क्या था उसका पहली उड़ान थी ये। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, इट इज ए वेल नोन फैक्ट, ये जग जाहिर है, सब कोई जानता है क्या, दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार कुछ करने के लिए, डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, पहली बार कुछ करना क्या होता है चैलेंजिंग होता है। ठीक है, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, क्या होता है भाई पहली बार कुछ चीज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, चुनौती भरा। आप भी पहली बार जब डांस करने जाओगे तो चैलेंजिंग रहेगा, पहली बार उड़ने जाओगे भैया आप तो उड़ नहीं सकते हो, लेकिन पहली बार जब कोई नया काम करोगे तो भाई टफ तो लगेगा, चुनौती तो लगेगा ना, इसलिए उसको भी चैलेंजिंग लग रहा था। देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफेयर्ड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट्स, और इसीलिए जो सिर्फ ये सीगल ही नहीं, कोई भी जो यंग सीगल रहता है जो पहली उड़ान भरती है, या कोई भी पक्षी जो पहली उड़ान भरती है उसे पहली उड़ान के लिए डर लगता ही है। young birds must fail to make their first flights. Where is कुर्ग? What is the main crop of कुर्ग? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लो कुर्ग कहाँ है। तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कुर्ग क्या है, कर्नाटक का बहुत ही छोटा सा एक जिला है, दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। यहाँ के स्थित है, ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित एक जिला है। किसके बीच में, कहां पे है ये, कर्नाटक में है। कर्नाटक में मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित एक जिला है, कौन, कुर्ग। एंड कुर्ग इज मेन, कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। जो वहां की मेन फसल है, मुख्य फसल क्या है, कॉफी है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के आधार पर फायर का अर्थ क्या होता है और आइस का अर्थ क्या होता है, मतलब इस कविता में फायर और आइस को किसका मीनिंग बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्लरी। यानी फायर किसके लिए, लालच के लिए, वासना के लिए, संघर्ष के लिए और रोष के लिए। ठीक है, यानी फायर मतलब क्या होता है, ग्रीड होता है, लस्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्लरी मतलब लालच। ठीक है, कह सकते हो फायर स्टैंड फॉर लालच। ठीक है, डिजायर कह सकते हो, फायर मतलब क्या, डिजायर। फायर यहां पर यूज किया गया डिजायर के लिए, DESIRE, डिजायर कर देना। तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, क्यों, क्योंकि मनुष्य का इच्छा कभी खत्म नहीं होता। आपको एक साइकिल मिल गया, आप एक स्कूटर की चाहत करोगे, स्कूटर मिल गया एक अच्छे बाइक की चाहत करोगे, बाइक मिल गया अच्छा एक आप बड़ा बुलेट की चाहत करोगे, बुलेट मिल गया आप कार की चाहत करोगे, कार मिल गया ना आप बोले सर अब फॉर्च्यूनर हो जाए ना मजा आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्च्यूनर हो गया, आप उससे अब हवाई जहाज में उड़ना है। मतलब इच्छा कभी खत्म नहीं होता मनुष्य का, मतलब डिजायर कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, व्हेयर आइस स्टैंड फॉर क्रुएटली इंटोलेरा। ठीक है, रिजिडिटी, सेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंट एंड हेटर। तो ये इसका असहिष्णुता, कठोर समझना, ये सब है। तो आप लोग इतना याद रखना, इतना नहीं कि भाई फायर का मतलब होता है डिजायर, बस इतना याद रखना। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, DESIRE, ये तो याद रखो, फायर डिजायर याद रह जाएगा। एंड आइस इज स्टैंड फॉर हेटेड,
आइस इज स्टैंड फॉर हेटेड। क्या हेटेड? आइस का मतलब क्या होता है? हेटेड, कि लोग यहाँ एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। और नफरत के दुनिया दो चीज़ों के बारे में दो चीज़ों से बर्बाद हो सकती है, एक फायर से और एक आइस से। फायर मतलब क्या? लोगों के डिजायर से, लोगों का जो इच्छा कभी खत्म नहीं हो रही है और इस वजह से भाई संसाधन बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो ही जा रहा है। आइस, आइस मतलब भाई जलन, एक दूसरे से जलन है, एक दूसरे से चिड़चिड़ापन है, एक दूसरे से मेलभाव नहीं है, प्यार नहीं है, रोष है, क्रूरता है। ठीक है, तो जिसको बोलता है क्या? हेटेड, मतलब नफरत। इसकी वजह से भी दुनिया बर्बाद हो सकता है। दैट इज आइस, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेटेड। हेटेड भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है हेटेड। क्लियर? इतना याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? हाउ इज ऑसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। भाई ऑसेबल जो है ना, वो ऑसेबल जो है अदर सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है? देखो समझ जाओगे, एग्जाम में 2-4 लाइन अवश्य सब्जेक्टिव का लिख लोगे, ये कोई गलत बात नहीं और हर बार बच्चे करते हैं और अच्छा नंबर उठता है। बस व्याकरण पोर्शन अच्छे से पढ़ना, मैं आपको भी कराऊंगा आगे। ऑसेबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम। वो एक छोटा सा रूम में रहता। क्या बोला? ऑसेबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट था। बिकॉज क्यों? क्योंकि ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम में रहता। सोचो इतना बड़ा सीक्रेट एजेंट छोटा सा रूम में रहता था। इन द डर्टी कॉरिडोर, ठीक है, इन द डर्टी कॉरिडोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल, यानी एक बहुत ही जो धुंधला धुंधला प्रकाश आता है, बहुत ही गंदा कॉरिडोर था आसपास उसका बरंडा। वाज ऑन द सिक्स्थ, व्हिच वाज ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, और जो कि पूरा लास्ट में सिक्स टॉप फ्लोर पे था, सिक्स फ्लोर पे। ठीक, कौन सा फ्लोर पे था? 6th फ्लोर पे। देयर वॉज नथिंग थ्रिलिंग और एडवेंचरस अबाउट इट, उसके बारे में कुछ भी एडवेंचरस था ही नहीं। उसको देखने से लोगों को कोई एडवेंचर नहीं आता। भाई सीक्रेट एजेंट कैसा होता है? देखते ही लगता है एकदम हाँ सही, सच में एक सीक्रेट एजेंट है, एकदम स्मार्ट तंदुरुस्त, लेकिन वो एक मोटा था, बातों भी स्मार्टनेस नहीं था। ठीक है, तो ये हो रहा है उसका जो घर था कि बहुत ही छोटा रूम में रहता है, लिव्स इन इस वेरी स्मॉल रूम इन द डर्टी कॉरिडोर, बहुत जो आसपास बहुत गंदा था वहाँ पर कॉरिडोर में। ठीक है, ग्लूमी फ्रेंच होटल, भाई वहाँ पर ग्लूमी ग्लूमी था। ठीक है, इन द ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर देयर वाज नथिंग थ्रिलिंग और एडवेंचरस, वहाँ कुछ भी ऐसा थ्रिलिंग एडवेंचरस नहीं था। ऑन द टॉप ऑफ दैट ही वॉज एक्सट्रीमली फैट, और इन सब के बावजूद क्या था? वो बहुत ज़्यादा मोटा था। ठीक है, Who was Horace Denby and what kind of a person was he? Horace Denby कौन था और वो कैसा व्यक्ति था? यहाँ पर ये भी आ सकता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी, तो दोनों का उत्तर बिल्कुल यही होगा, चाहे सवाल ये वाला रहे या फिर रहे कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी। चलिए फटाफट बोल देते हैं, बहुत आसान है। देखिए हैरिस नहीं हॉरेस होगा। ठीक है, हॉरेस डेनबी, क्या भाई? हॉरेस डेनबी वाज ए 50 years ओल्ड अनमैरिड मैन, यानी हॉरेस डेनबी जो था ना वो 50 साल के एक अविवाहित आदमी था। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरीवन लाइक्ड हिम, उसका अच्छा नेचर की वजह से क्या हर कोई उससे पसंद करता था। ही गॉट अटैक्ड बाई हे फीवर इन द समर सीजन एवरी ईयर, और उसे एक बीमारी था क्या? हे फीवर का। कौन सा बीमारी था? हे फीवर, जो कि हर साल समर सीजन में उसे होता था। ही वॉज प्रोफेशनली ये लॉक मेकर, वो मतलब व्यावसायिक तौर पे क्या था? एक प्रोफेशनली क्या था? एक ताला बनाने वाला था। ही वॉज कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट सिटीजन बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, उसे सब लोग मतलब उसे ऑनेस्ट सिटीजन, ईमानदार सिटीजन माना जाता था, बट वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि वो चोरी करता था साल में एक बार। हॉरेस हैज ए हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, भाई उसका हॉबी था, हॉबी क्या था याद रखना, उसे बहुत ही रेयर एंड एक्सपेंसिव यानी महंगी और दुर्लभ किताब पढ़ने का शौक था। फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, और दुर्लभ और महंगी किताबें खरीदने के लिए रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, हर एक साल एक तिजोरी को लूटता था, यानी चोरी करता था एक बार। ही स्टोल फ्रॉम दोज पीपल हु हैड लॉट ऑफ मनी, और वो किन लोगों को चोरी करता था? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। ही स्टोल फ्रॉम दोज पीपल हु हैड लॉट ऑफ मनी, ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीवन, और वो किसी को दुख देना नहीं चाहता था। ये था हॉरेस की कहानी, विकास सर की जुबानी। चलिए अगला देखिए, व्हाट मेड हरि सिंह कम बैक टू अनिल। ठीक है, यानी किस वजह से जो हरि सिंह जो चोर रहता है वो अनिल के पास वापस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हरि सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रबिंग हिम। क्या हरि सिंह अनिल के पास वापस आ जाता है क्योंकि वो अनिल को चोरी करके लूट के बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रबिंग हिम। ठीक है, ही थॉट दैट पीपुल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू बीइंग रॉब्ड। वो हरि सिंह सोच रहा था क्या कि ही थॉट यानी उसने सोचा क्या, दैट पीपुल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज बीइंग रॉब्ड टू बीइंग रॉब्ड, यानी आदमी का चोरी हो जाने पर अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है। जैसे सम पीपुल सो फियर, कुछ लोग डर दिखाएगा, सम पीपुल सो एंगर, कुछ लोग गुस्सा दिखाएगा, एंड सम सो एक्सेप्टेंस, और कुछ लोग मान लेगा भाई चोरी हो गया तो हो गया, अब क्या ही करे।
बट हरी न्यू दैट, बट वो चोर जानता था, हरी मतलब वो चोर है, जानता था दैट अनिल वुड बी सैड, अनिल क्या होगा, वुड बी सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, अनिल क्या होगा, दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो जिसका जो पैसा चोरी हुई इस वजह से वो दुखी नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्या उसका विश्वास चोरी हो गया, उसका विश्वास खो गया, हरी सिंह पर उसने इतना विश्वास किया था, वो हरी सिंह चोरी करके भाग गया, मैं तो उसका विश्वास टूट जाएगा, हरी सिंह ये सोच रहा था। ठीक है, हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रॉबिंग अनिल, उसे आंतरिक शांति, अंदर शांत होता ना, हम लोग कभी कुछ ऐसा काम करते हैं अंदर से शांति नहीं मिल पाता है, तो हरी सिंह को वो चीज़ नहीं मिल पा रहा था, अनिल को लूट के वो चीज़ नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि और मैं अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सो ही रिटर्न बैक टू हिम अलोंग विद द मनी, और इस वजह से वो मनी के साथ, पैसे के साथ अनिल के पास वापस आ जाता है। ठीक है, और अनिल को पता है, क्योंकि पूरी रात वो पानी में भींगा था वो चोर हरी सिंह। ठीक है, पैसे भींगे हुए थे, तो वो पैसा ला के अनिल के माथा से तान में रख दिया, माथा के नीचे, ठीक है, तकिया के नीचे। जब सुबह देखता है अनिल भींगा हुआ नोट, तो उसे सब कुछ पता चलता है पहले से ही कि भाई ये चोरी करके भागा था फिर वापस आ गया, लेकिन फिर भी वो हरी सिंह को कुछ नहीं कहता है, बल्कि सुबह उसे 50 रुपये देता है और कहता है कि अब से मैं तो महीने महीने सैलरी भी दूंगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस हरी सिंह कहानी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो फटाफट से, सभी को शेयर भी जरूर कर देना, और मजा आए तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे के एग्जाम की तैयारी शानदार धुआंधार तरीके से करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।